जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है। पहले कुछ बताने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो सत्य होता है ना वो सत्य ही होता है और जो झूठ होता है वो झूठ होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। मैं जो बात बोलने वाला हूँ आपको समझ में आएगी मैंने ये क्यों कहा है। एक्चुअली क्या है कि लोग यहाँ आना चाहते हैं रोमेनिया में काम करने के लिए। सबकी ख्वाहिश होती है यार, सबकी इच्छा होती है कि अच्छा पैसा कमाना, अच्छा सब कुछ करना। और और ये जायज़ भी है। सबको अधिकार है हर चीज़ करने का और सही पोजीशन लेने का। तो मेरा एक ओपिनियन है, एक सजेशन है, सुझाव है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी होता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोमेनिया में डिमांड किस किस चीज़ की है, मतलब किस फील्ड पे डिमांड होती है और क्या सैलरी होती है। ठीक है, एक्चुअली जो यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी पुरानी हैं और पॉपुलेशन में उतनी खास नहीं है। और यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब नई, यहाँ पे नया सब कुछ नया बनाया जा रहा है। रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो काम है अपने इंडिया से डिफरेंट है। मतलब अपने इंडिया में एक अलग तरीके से होता है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड है ज़्यादातर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर। कारपेंटर वो कारपेंटर जो शटरिंग कारपेंटर है, ना कि फर्नीचर कारपेंटर। शटरिंग कारपेंटर की नीड है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की भी नीड है, प्लम्बर की भी नीड है। बट ये सारी चीज़ों की नीड तो है। पता है क्या होता है, इंडिया से लोग सोचते हैं कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी, ये जो एशियन कंट्री हैं, यहाँ से लोग पता है क्या सोचते हैं, बस कैसे भी करके यूरोप में चले जाओ यार, बाकी तो समय बना ही लूँगा। बट ऐसा नहीं है यार। क्या होता है ना कि आप आ तो जाते हो, मतलब बिना किसी स्किल के, बिना किसी नॉलेज के, फिर यहाँ पे आके सफ़र करते हो, बहुत बुरी तरीके से बुरा हाल होता है। फिर आप यही सोचते हो कि भगवान कुछ भी हो जाए यार, कैसे भी करके घर वापस मैं चला जाऊँ, बस ऐसे ही सोचते हो यार, कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए कि टिकट मिल जाए और मैं घर चला जाऊँ। बस यही सोचते हैं। फिर बाद में और कुछ नहीं बचता है। यहाँ आने से पहले प्रॉपरली प्रॉपरली आपको नॉलेज लेना है कि आपके पास कौन सा स्किल है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको इलेक्ट्रिक के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बिंग के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप प्रॉपरली स्किल लो, जिस जिस फील्ड में आना चाहते हो उसके लिए प्रॉपरली स्किल लो, प्लस सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट भी लेके आओ साथ में। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के मत आओ। और सारे काम लीगल करो, अनलीगल कभी भी मत सोचो कि आप अनलीगल करके कुछ अच्छा बना लोगे यार, कुछ अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो आप लीगल करो, जो भी करो, आप जिस फील्ड में भी आना चाहते हो, तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट जरूर लें और नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के मत आएँ। और सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर से अप्रूवल होना चाहिए इंडिया से। ठीक है, और फिर इसके बाद आके आप यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करा सकते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। और फिर यहाँ पे जो पब्लिक नोटरी होती है ना, वहाँ से नोटरी करा करके आप उसको जो है आप अपनी कंपनी को दे सकते हैं, जिसमें आपका जो जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपके फील्ड पे बने। आप जैसे प्लम्बर हो तो ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लम्बिंग का ही होना चाहिए, प्लम्बर ही होना चाहिए, ना कि आप प्लम्बर हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो बन रहा है एज जनरल वर्कर, हेल्पर, सफाई करने वाला, या ऐसे, मतलब जो बिल्कुल बेकार है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और सैलरी भी उसकी बहुत कम होती है। ठीक है, वो बोल देते हैं कि हाँ आप काम करो, हम बाद में बढ़ा देंगे। नहीं, प्रॉपरली बात करो अपने फील्ड के लिए और प्रॉपर तरीके से काम करो। और जब आप प्रॉपर काम करेंगे ना तो उनको भी शर्म आती है यार। या तो फिर अगर उनको सच में रखना है बंदा तो वो आपको रखेंगे और सही सैलरी देंगे। नहीं रखना है तो फिर वो आपको बोल देंगे कि नहीं, हम नहीं रख पाएंगे आपको इतनी सैलरी में, आप कोई दूसरा देख लो, है ना। ऐसा ही है। तो मेरा यही है सबको
सजेशन देना कि आप आओ, काम करो। देखो वैसे रोमेनिया कोई इतना रईस कंट्री नहीं है कि यहाँ पे सैलरी बहुत हाई है, बहुत अच्छी सैलरी है, आप आके यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। वही हालत रहेगी जैसे आप इंडिया में थे वैसे यहाँ पे। बस इतना है कि इंडिया में आपके पास काम नहीं होगा, यहाँ पे आपको काम मिलेगा प्रॉपरली, टाइम पे सैलरी मिलेगी। हाँ, कुछ कंपनियाँ हैं जो टाइम पे सैलरी नहीं देती हैं, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि ताकि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आए। मैंने क्यों ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं और काफ़ी मेरे जान पहचान पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं ऐसा हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपरली। अब सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट में आए हो और आपको फेस और न्यूट्रल के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप इलेक्ट्रिशियन का है ना? सीधी सी बात है ये चीज़। फिर और प्लम्बिंग का काम हो गया कि उनको पाइप का साइज नहीं पता है, टूल्स भी नहीं पता कौन से टूल प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं। सेम यही कंडीशन कारपेंटर को पता ही नहीं होता कि हैमर कैसे पकड़ा जाता है। तो ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे में कोई पैसा नहीं देता, कोई भी काम पे नहीं रखेगा और समस्याएं क्रिएट होती रहेंगी। अब कहीं पे भी सही तरीके से, फिर क्या होगा लास्ट में पता है? आप फिर दूसरी जॉब कहीं देखोगे, फिर वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है? तो कोई आपका फ़ायदा उठाए ऐसा चांस मत दो। अब आओ प्रॉपर। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। बस आपको अपने फील्ड पे सही तरीके से काम करना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आप सर्टिफिकेट बनाओ, उसके लिए प्रॉपरली उसका नॉलेज लो और सर्टिफिकेट लेके ही आओ। अपने ट्रेड का एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाओ, ना कि अदर ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट बना करके अपने ट्रेड पे काम करो। सो जिस ट्रेड में काम कर रहे हो उसी ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और विथ प्रूफ के साथ बनाओ, ठीक है? और प्रॉपरली तरीके से काम करो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे यहाँ पे। देखो दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है, जो भी हुआ है, सभी इंसानों ने किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। बस उसके लिए लगन और मेहनत चाहिए और सही एक तरीका चाहिए। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है और इसी वजह से मेरी कोशिश है कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी मेरी वीडियो देखे उसको एक सही दिशा मिले। और अगर कोई जानकारी लेना चाहता है किसी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो पे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो के थ्रू, या तो डायरेक्टली आपको कॉल करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।